देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सॉल्व इसको देखिए कैसे करेंगे। 12 वस्तु का CP 9 वस्तु के SP के बराबर है, तो CP बाय SP क्या होगा? CP बाय SP अगर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लेंगे तो 12/9, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9। देखिए साफ स्पष्ट है कि 4 रुपया CP है और 3 रुपया SP है। मतलब कोई सामान को हम 4 में ख़रीद रहे हैं और 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो स्वाभाविक है लॉस होगा। तो परसेंटेज लॉस क्या होगा? 1 रुपया का लॉस, CP क्या है 4, तो 1/4 का 100% अगर करेंगे तो कितना होगा? 25%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 25% लॉस। देखिए एक आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम इसमें कुछ चेंजिंग करके कर रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 12 वस्तुओं का, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 का ए हम ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें सेम नहीं है, कुछ चेंजिंग इसमें किए हैं। 12 वस्तुओं का CP 9 वस्तुओं के SP के बराबर है। इससे पहले क्वेश्चन में हम यहीं तक दिए थे, उसके बाद परसेंटेज लॉस या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हम पूछे थे। अब इसमें और एक बात कह रहा है कि जबकि, एक शब्द है जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ बराबर है। 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। मतलब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 12 वस्तुओं का CP 9 वस्तुओं के SP के बराबर है। इतना से हमको पता चल जाएगा CP और SP का रेशियो। फिर कह रहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में वही होगा। देखिए सॉल्यूशन में जब आएंगे तो दिया हुआ है 12 वस्तु का CP 9 वस्तु के SP के बराबर है, तो CP और SP का रेशियो आपका हो जाएगा 9/12। 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 3/4। अब देखिए क्लियर है कि 3 रुपया का सामान अगर आप 4 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का बेनिफिट है। तो 1 रुपया का बेनिफिट है तो परसेंटेज बेनिफिट अगर आप निकालिएगा या प्रतिशत लाभ निकालिएगा 1 रुपया का बेनिफिट किस पर, जब CP 3 है। ऐसे आप 1/3 का जानते हैं, परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%, या इसको आप 100 से भी गुना कीजिएगा अब परसेंटेज से तो वही आ जाएगा। अगर आपको अगर याद रहता है फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, अगर बेसिक याद है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 33 × 33%।
अब देखिए क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है कि 8 वस्तुओं पर बट्टा और 6 वस्तुओं पर लाभ, मतलब 8 वस्तु पर जो डिस्काउंट आपको मिला है और 6 वस्तु पर जो प्रॉफिट है, ये दोनोों बराबर है। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो होगा 3/4। अगर 3 डिस्काउंट है तो 4 आपका क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्रॉफिट आपका 3/4 है, यहाँ प्रॉफिट 1 है, यहाँ पर प्रॉफिट 4 है। अगर हमको इसी में अगर प्रॉफिट 4 बनाना है तो ऊपर नीचा हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 4×3 12 रुपया CP है, तो 4×4 16 रुपया SP है। अब 12 और 16 यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, अब तो स्पष्ट है ना कि आपका 4 यहाँ भी प्रॉफिट है, 4 यहाँ भी प्रॉफिट है। अगर हम इसमें CP SP और मार्केट प्राइस देखिए, अंकित मूल्य CP SP और आपका क्या है MP, अगर इसका रेशियो निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। CP आपका क्या है 12, 16 रुपया में आप बेच रहे हैं। MP क्या होगा, आप 3 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 16 रुपया में बेच रहे हैं, 3 का डिस्काउंट हमेशा आपका MP पर होता है। तो 19 आपका क्या हो गया, 19 हो गया, MP हो गया। 12 रुपया CP है, 16 रुपया SP है और 19 क्या है आपका MP है। तो 19 MP है। अब स्पष्ट है, देखिए प्रतिशत बट्टा जब निकालना है तो बट्टा हमेशा MP पर होता है, तो MP आपका 19 है ना। इस पर कितना का बट्टा दे रहे हैं, 3 का, तो 3/19 आपका कितना प्रतिशत होगा, तो 3/19 कितना प्रतिशत होगा। तो अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट, तो आप सॉल्व कीजिएगा, आपका क्या होगा 15.79%। क्या होगा 15.79%। अब देखिए आपका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ है 33 × 33% और यहाँ डिस्काउंट इसका कितना है 15.79%। अब देखिए हमको कह रहा है क्या, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस। तो 33.33% में अगर 15.77% हम घटाएंगे तो कितना होगा, 79% अगर घटाएंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सली आपका 15.79 इसका आंसर आपका 17.5 आएगा। कितना आएगा 17.5%। आप इसको घटा करके देख लीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि 72 वस्तुओं पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के SP की हानि होती है। SP की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के SP की हानि होती है। देखिए यहाँ पर 9 वस्तुओं की SP की हानि होती है, 9 वस्तुओं की CP की लाभ होती है। मतलब अगर कह दे कि 9 वस्तुओं के SP की हानि होती है तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक वस्तु का SP हम 1 रुपया मान लेंगे। अगर कहता कि 9 वस्तुओं के CP के बराबर हानि होती है तो प्रत्येक वस्तु का हम CP मान लेते हैं 1 रुपया। अगर हमको कह देता कि 9 वस्तुओं के CP के बराबर लाभ होती है तो प्रत्येक वस्तु का CP, मतलब यहाँ पर इस पर हमको फोकस करना है। अगर आपका यहाँ SP है तो प्रत्येक वस्तु का SP हम मान लेंगे 1 रुपया। अगर यहाँ पर CP है तो प्रत्येक वस्तु का CP हम मान लेंगे 1 रुपया। अब सॉल्यूशन में हम आते हैं। देखिए
अगर हम प्रत्येक वस्तु का 80 1 रुपया मानेंगे तो 72 वस्तु का 80 क्या होगा, 72 वस्तु का 80 आपका 72 रुपया होगा। हानि क्या हो जाएगा, लॉस आपका हो जाएगा 9 वस्तुओं के 80 के बराबर हानि होती है, तो हानि आपका हो गया 9 रुपया। तो 72 रुपया में अगर कोई सामान बेच रहे हैं और 9 रुपया का क्या हो रहा है, 9 रुपया का लॉस हो रहा है, तो CP आपका कितना होगा, 72 + 9। CP क्या होगा आपका 72 + 9 मतलब 81 रुपीज़ होगा। CP आपका हो गया 81 रुपीज़। आपको कह रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हानि प्रतिशत बराबर आपका क्या होगा, लॉस बटे CP इंटू 100%। तो आपका क्या होगा 9/81। देखिए 9/81 को अगर काटिएगा तो आपका 1/9 होगा। और हम बताए थे 1/9 बराबर आपका 11.11% होगा या आपका 11.1/9% होगा। तो अगर आपको पता है कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.1/9% होता है, तब तो आप डायरेक्ट इसका ऑप्शन में मार दीजिएगा। लेकिन आपको नहीं पता है तो इसमें आप 100 से गुना कीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/9 गुना 100% 11.1/9% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के 80 का लाभ होता है। 9 वस्तुओं के 80 का लाभ होता है। क्वेश्चन में कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि हमेशा फोकस करना है जो लाभ या हानि हमको बताता है इस पर फोकस करना है। यहाँ कह रहा है कि 9 वस्तुओं के 80 के बराबर लाभ होता है या 9 वस्तुओं के 80 का लाभ होता है। तो एक वस्तु का 80 हम क्या मानेंगे, एक वस्तु का 80 अगर 1 रुपया मानेंगे, तो अगर हम यहाँ CP और 80 का रेशियो डायरेक्ट देखें तो आप देखिए 9 वस्तुओं का 80, तो एक वस्तु का 80 1 रुपया, तो 72 वस्तुओं का 80 क्या होगा, 72 वस्तुओं का 80 72 रुपया होगा। अच्छा लाभ आपका क्या है, आपको लाभ बता रहा है, यहाँ लाभ आपको कह रहा है 9 वस्तुओं के 80 के बराबर लाभ है, इसका मतलब लाभ है आपका 9 रुपया। लाभ क्या है आपका 9 रुपया। तो 72 रुपया में आप बेच रहे हैं, 9 रुपया का लाभ हो रहा है, तो CP क्या होगा 72 - 9। तो 72 - 9 अगर आप कीजिएगा तो 72 - 9 आपका हो जाएगा 63 रुपया आपका CP है, 72 रुपया आपका SP है। अगर आप इसको काटते हैं तो 9 × 7 = 63 और 9 × 8 = 72, 7 रुपया का सामान आप 8 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ 1 का हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ आपका 1/7 हो रहा है। 1/7 का अगर डायरेक्ट आप परसेंटेज वैल्यू 14.2/7% जानते हैं, डायरेक्ट आप इसका ऑप्शन से मारिएगा, नहीं तो आप इसमें 100 से गुना कीजिए और 100% से गुना कीजिए और इसका परसेंटेज वैल्यू आप निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेम यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम दे देते हैं 80 के जगह पर हम दे देते हैं CP ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए सेम क्वेश्चन है। अब पहले था कि उस आदमी को 9 वस्तु के 80 का लाभ होता था। अब आपका क्या है कि 9 वस्तुओं के CP का लाभ होता है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। हम इसमें क्या करेंगे, पहले प्रत्येक का 80 हम 1 रुपया माने थे, अब प्रत्येक वस्तु का हम क्या मानेंगे, प्रत्येक वस्तु का CP मान लेंगे। प्रत्येक वस्तु का CP हम यहाँ पर मान लेंगे 1 रुपया। तो प्रत्येक वस्तु का CP 1 रुपया है, तो CP और SP का अनुपात हम देखते हैं। 72 वस्तु का व्यापार हो रहा है, 72 वस्तु को बेच रहा है, एक वस्तु का CP 1 रुपया है, तो 72 वस्तु का CP क्या हो जाएगा 72 रुपया।
72 वस्तु का सीपी क्या होगा 72 रुपया। अच्छा, एक वस्तु का सीपी 1 रुपया, तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 9 वस्तु के सीपी के बराबर, तो 9 रुपया प्रॉफिट होगा। 72 रुपया में खरीदते हैं, 9 रुपया के प्रॉफिट पर हम इसको बेचेंगे, तो बेचेंगे कितना 81 रुपीज़ में। अगर हम इसको काटेंगे तो 9 8 72, 9 9 81, 8 रुपया का सामान आप 9 रुपया में बेचते हैं, तो 1 रुपया का बेनिफिट है ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमको कह रहा है निकालने के लिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर आपका हो जाएगा 1 रुपया का बेनिफिट किस पर 8 पर, और 1/8 आपका होता है 12.5%। तो इसका आंसर क्या होगा 12.5% लाभ। अगर आप 1/8 का डायरेक्ट जानते हैं कि इसका परसेंटेज वैल्यू 12.5% होता है तब कोई बात नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तो आप 100% से इसमें गुना कीजिए और इससे 12.5% निकलेगा। देखिए एक वीडियो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक वीडियो हम जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड कर लेंगे। पहले आप उसको देखिए कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको ये सब बेसिक यहाँ जो देख रहे हैं 1/8 ये बेसिक फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ रहा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, अच्छे से इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि 10 मोमबत्ती बेचने पर 10 मोमबत्ती बेचने पर 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन या 3 कलम, एक आदमी को 3 कलम के अस्पी, 3 कलम के अस्पी का फायदा होता है, का फायदा होता है। फिर इसमें कह रहा है कि जबकि 10 पेन को बेचने पर, फिर कह रहा है इसमें कि जबकि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्ती के अस्पी का नुकसान होता है। 4 मोमबत्ती के अस्पी का नुकसान होता है, 4 मोमबत्ती के अस्पी का नुकसान होता है। अब कह रहा है कि हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है। आगे इस क्वेश्चन में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है, की कीमत बराबर है, की कीमत बराबर है और कीमत बराबर है और मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। फिर कह रहा है मोमबत्ती का सीपी पेन के सीपी का आधा है, पेन के सीपी का आधा है। मोमबत्ती और पेन के अस्पी का अनुपात ज्ञात करें। मोमबत्ती और पेन इंग्लिश में लिख देते हैं, पेन के अस्पी का अनुपात ज्ञात करें, अस्पी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के अस्पी का फायदा होता है, जबकि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्ती के अस्पी का नुकसान होता है। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है और मोमबत्ती का सीपी पेन के सीपी का आधा है। मोमबत्ती और पेन के अस्पी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के अस्पी के बराबर फायदा होता है ना। फिर आगे देखिए इसमें जब सबसे लास्ट में आते हैं
कि इसमें कह रहा है कि मोमबत्ती का सीपी पेन के सीपी का आधा है। देखिए मोमबत्ती का सीपी और पेन के सीपी को हम यहीं पर क्लियर कर लेंगे। यहाँ आपका मोमबत्ती को सी से हम डिनोट करें, अब पेन को पी से अगर हम डिनोट करें तो इसका सीपी क्या हो जाएगा। अगर हम सीपी इसका मान लेते हैं, इसमें कह रहा है कि मोमबत्ती का सीपी पेन के सीपी का आधा है, तो पेन का सीपी अगर हम 2x मान लें तो इसका आधा क्या होगा, x होगा ना। तो सीपी का अनुपात आपका हो जाएगा x अनुपात 2x हो जाएगा। अच्छा, इसका एसपी हमको क्लियर नहीं है तो हम एसपी इसका क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। एसपी इसका क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में स्वाभाविक है कि इसमें हम क्या माने कि चूंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के एसपी के बराबर लाभ होता है, तो सीधी सी बात है कि सीपी आपका हो जाएगा 10x, सीपी आपका हो जाएगा 10x, लाभ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 3b, लाभ क्या हो जाएगा 3b। सीपी है आपका 10x और लाभ आपका क्या है 3b। तो आप इससे परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, इससे आप परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा 3b बटे 10x इंटू 100% होगा। परसेंटेज प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हैं। और ये परसेंटेज प्रॉफिट किसका निकला, ये परसेंटेज प्रॉफिट आपका निकल गया किसका, यहाँ जो परसेंटेज प्रॉफिट है ये आपका निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको फिर आगे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर, 10 मोमबत्ती को बेचने पर, तो 10 मोमबत्ती को बेच रहे हैं तो 10 मोमबत्ती का कीमत हो गया 10x। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी को 3 पेन के एसपी के बराबर फायदा होता है, तो एक पेन का एसपी हम क्या माने हैं 20 रुपया, तो 3 पेन का एसपी क्या होगा 3b। तो स्वाभाविक है इसमें परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये आपका मोमबत्ती के व्यापार में जो लाभ हुआ यहाँ आपका क्लियर हो गया। तो मोमबत्ती इधर क्लियर है। अब फिर आगे कह रहा है क्या कि जबकि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्ती के एसपी के बराबर नुकसान होता है, 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के एसपी के बराबर नुकसान होता है। ठीक, तो अब देखिए मोमबत्ती का पहले हम निकाल चुके हैं, मोमबत्ती का हम पहले निकाल चुके हैं। अब पेन के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पेन को बेचने पर, अच्छा एक पेन का सीपी आपका 2x है, तो 10 पेन का अगर आप सीपी निकालिएगा तो 10 पेन का सीपी आपका क्या होगा 20x होगा। 10 पेन का सीपी क्या होगा आपका 20x होगा। हानि जो है, हानि इसमें कह रहा है कि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्ती के एसपी के बराबर नुकसान होता है। तो मोमबत्ती का एसपी क्या है आपका, मोमबत्ती का एसपी है ए, तो आपका यहाँ पर हानि क्या हो जाएगा, हानि क्या हो जाएगा, लॉस आपका क्या हो जाएगा, लॉस आपका हो जाएगा 4a, लॉस आपका क्या होगा 4a हो जाएगा। तो इसमें अगर आप प्रतिशत लॉस निकालिएगा, परसेंटेज अगर लॉस निकालिएगा तो 4a/20x बड़ा इंटू 100% होगा। अब देखिए क्वेश्चन में एक शब्द दे रहा है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आपका क्या है बराबर है। आपको क्या कह रहा है कि प्रतिशत लाभ, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है। तो कीमत अगर आपका बराबर है तो यहाँ इतना बराबर इतना होगा, तो आपका यहाँ हो जाएगा 3b/10x इंटू 100%, यहाँ बराबर आपका क्या हो जाएगा 4a बटे 20x इंटू आपका हो जाएगा 100%। आपका 100% कट गया, 10x से 2 बार में 20x जाएगा, 2 से आपका कितना बार में आएगा, यहाँ 2a हो जाएगा। अगर a और b का अगर हम रेशियो देखें तो a और b का रेशियो आपका हो जाएगा, a और b का रेशियो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहिए रहा है कि मोमबत्ती और पेन के एसपी का अनुपात ज्ञात करें, तो एसपी का अनुपात आपका क्या हो जाएगा 3:2। एसपी का अनुपात यहाँ क्या होगा 3:2। तो इसको नोट कीजिए।
मिटा दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब एक वस्तु को 800 रुपया में बेचा जाता है, 800 रुपया में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 800 रुपया में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपया में बेचा जाता है, 275 रुपया में बेचा जाता है, 275 रुपया में बेचा जाता है, तो उससे होने वाली हानि, तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। हानि का क्या है? 20 गुना है। तो कह रहा है कि ज्ञात करें 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो ज्ञात करें 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु को 800 रुपया में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को हम 800 रुपया में बेचते हैं तो उस पर मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 275 रुपया में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का क्या है? 20 गुना है। जो भी हानि हो रहा है उससे 20 गुना है। आप देखिए हमेशा आपका सीपी बीच में रहेगा। अच्छा, सीपी से कम कीमत पर आप बेचिएगा तो हानि होगा, और सीपी से ज़्यादा कीमत पर बेचिएगा तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो आप देखिए आपका यहाँ क्या कह रहा है कि जब 800 रुपया में बेच रहा है तो उस पर मिलने वाला लाभ, इसका मतलब 800 रुपया में आप सीपी से ज़्यादा पर बेच रहे हैं इसलिए आपको लाभ हो रहा है। होने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है, जब उसी वस्तु को आप 275 रुपया में बेचते हैं तो होने वाली हानि का 20 गुना है। मतलब यहाँ जो आपका लॉस हो रहा है, यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, सपोज किया जाए कि 1 यूनिट का लॉस है, तो 1 यूनिट का लॉस है तो इधर आपका हानि का 20 गुना लाभ, जो भी हानि है तो उसका 20 गुना, मतलब 20 यूनिट का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक का गैप, इन दोनों को देखेगा तो 21 यूनिट का गैप है। और 21 किसके बराबर है? 800 में अगर हम 275 घटाएंगे, 800 में अगर हम 275 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ आपका 7 में से 2 गया 5, 21 बराबर आपका क्या है? 21 बराबर 525 है। 21 बराबर आपका क्या है? 21 बराबर 525 है। 21 बराबर 525, तो 1 बराबर क्या होगा आपका? 525, अब बटे क्या होगा आपका? 21, तो 21 दूनी 42, 21 पंचे, मतलब इसका वैल्यू आपका 25 आया। तो 1 बराबर 25 और 1 यूनिट 25, इसका मतलब लॉस आपका 25 है। लॉस आपका 25 रुपया है। 275 रुपया का सामान आप 275 में जब आप बेचते हैं तो 25 का लॉस होगा, तो सीपी आपका क्या हो जाएगा? सीपी आपका हो जाएगा 275 प्लस 25, 300 हो जाएगा। तो 300 आपका सीपी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तब 20% लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचना होगा? तो एसपी बराबर आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका 300 सीपी है। अब 20% लाभ मतलब क्या? 120%। 20% प्रॉफिट का मतलब सीपी देखिए हमेशा 100% होता है, तो 120%, और 120% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लीजिएगा तो क्या होगा? 6/4
6/5 होगा। अगर हम इसका 300 का डायरेक्ट 300 जो आपका सीपी है, 300 का अगर डायरेक्ट हम 6/5 निकाल लें तो मेरा स्पी निकल जाएगा। 5 से कितना बार में जाएगा, 60 बार में। 60 गुना 6 आपका क्या होगा, 360। तो 360 रुपया में अगर इस वस्तु को बेचेगा तो इसको 20% का क्या होगा, 20% का बेनिफिट होगा। 20% का क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो आज इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे। थैंक यू।